उत्तराखंड की एक ऐसी जगह जहां आज भी होती है दुर्योधन की पूजा, जब खलनायक बन गया आराध्य। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से इंसान के अच्छे और बुरे होने की डेफिनेशंस बदल गई। उस युद्ध ने दुनिया को सिखाया कि कोई भी पूरी तरीके से धार्मिक या पूरी तरीके से अधार्मिक नहीं होता। इसी महाभारत की कहानी में एक नाम आता है जिसे इतिहास में अक्सर खलनायक कहा जाता है, दुर्योधन। ये कहानी है उस राजा की जिसे ग्रंथों ने दोषी माना, पर जिसे पहाड़ों ने अपना रक्षक देवता बना लिया। महाभारत को दुनिया का सबसे महान महाकाव्य माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ धर्म और अधर्म की सीधी लकीर नहीं थी, बल्कि इसमें कृष्ण जैसे ज्ञानी हैं, कर्ण जैसे ट्रैजिकल हीरोज और दुर्योधन जैसे कैरेक्टर्स हैं जिनके फैसले गलत थे, पर जिनमें शौर्य, स्वाभिमान और वफादारी की कमी नहीं थी। दुर्योधन का मतलब ही होता है जिसे हराना मुश्किल हो। वो एक शक्तिशाली योद्धा था, गदा युद्ध में निपुण और अपने मित्र कर्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित। उसने कौरव की सेना का नेतृत्व किया और अंत तक युद्ध से पीछे नहीं हटा। उसकी मृत्यु भी युद्ध के मैदान में हुई और इसी वजह से कुछ लोग उसे आज भी एक वीर के रूप में देखते हैं। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में दुर्योधन से जुड़ी एक अलग ही कथा मिलती है। लोक किंवदंतियों के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले दुर्योधन इस पहाड़ी इलाके में आया था। यहाँ की घाटियों, नदियों और प्रकृति ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने महासु देवता से इस भूमि को मांग लिया। कहा जाता है कि महासु देवता ने दुर्योधन की भक्ति और साहस से प्रसन्न होकर उसे ये भूमि दान कर दी थी। तब से ये क्षेत्र दुर्योधन की भूमि माना जाता है और यहीं से उसके देवता रूप में पूजा शुरू हुई। आज भी उत्तरकाशी के जखोल, ओसला, कोटगांव और दरमीर जैसे गांवों में दुर्योधन के मंदिर मिलते हैं। इन मंदिरों में आपको कोई मूर्ति नहीं दिखेगी, यहाँ सिर्फ ध्वज, धल और गदा रखी जाती है, जो उसके योद्धा स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। स्थानीय लोग उसे दुर्यो देवता कहते हैं और मानते हैं कि वही उनकी फसलों, बारिश और समृद्धि का रक्षक है। गांव के किसानों का विश्वास है कि अगर दुर्यो देवता प्रसन्न हो तो बारिश समय पर होती है और खेती अच्छी रहती है। जखोल जैसे गांव में लोग ये भी कहते हैं कि उनके पूर्वज कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे, इसलिए दुर्योधन उनके लिए सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि उनकी वंश परंपरा का हिस्सा है। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि दुर्योधन बुरे नहीं थे, बस उन्हें गलत तरीके से याद किया गया। उनके लिए दुर्योधन एक राजा था और अपनी बात पर आखिरी सांस तक टिका रहा था। इस क्षेत्र से जुड़ी एक और रोचक कथा टॉन्स नदी को लेकर है। कहा जाता है कि जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तो उसके अनुयायियों को शोक इतना गहरा था कि उनके आंसुओं से एक नदी का जन्म हुआ, जिसे तमस कहा गया, मतलब पीड़ा की नदी। समय के साथ इसी तमस नदी को टॉन्स नदी कहा जाने लगा, जो आज भी गढ़वाल क्षेत्र से बहते हुए दिखाई देती है। ये नदी आज भी दुर्योधन की याद और लोक कथाओं को जीवित प्रमाण मानी जाती है। समय के साथ जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे विश्वास भी बदलते गए। आज की नई पीढ़ी के लोग मानते हैं कि यहाँ पूजे जाने वाले देवता असल में सोमेश्वर महादेव हैं, जो भगवान शिव का ही एक रूप है। धीरे धीरे दुर्योधन के नाम से होने वाली पूजा कम होती जा रही है और उसे शिव भक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। लेकिन चाहे नाम बदल गया हो या रूप, पहाड़ी संस्कृति की जड़ों में दुर्योधन की कहानी आज भी जिंदा है। ये पूरी कहानी हमें बस एक बात समझाती है कि धर्म और अधर्म हमेशा काले और सफेद नहीं होते। कभी कभी जिन्हें हम इतिहास में खलनायक के रूप में पढ़ते हैं, वही किसी और जगह पर रक्षक और देवता बन जाते हैं। उत्तराखंड के इन पहाड़ों में दुर्योधन सिर्फ महाभारत का एक पात्र नहीं, बल्कि लोगों की आस्था, पहचान और इतिहास का हिस्सा है। अंत में ये कहानी सिर्फ दुर्योधन की नहीं है, बल्कि इंसान के नजरिए की है। यहाँ ये समझना जरूरी जाता है कि ये हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हो सकता है किसी के लिए खलनायक हो और हो सकता है वहीं किसी के लिए देवता हो। और शायद इसीलिए हिमालय की भी इन घाटियों में आज भी ये कहा जाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा कभी सीधी नहीं होती।